दोस्तों, पैसे की कहानी नहीं है ये, बल्कि आखिरी मौके, आखिरी स्टैंड और एक तरीके से लाज बचाने की कहानी है। और यकीन मानिए, आप जब आईपीएल को देखेंगे ना, तब आपको ऐसी बहुत सी कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन पृथ्वी शॉ और सरफराज की जो कहानी है, उससे कई लोग जुड़े भी हुए हैं और कई लोग महसूस भी करते हैं। पृथ्वी शॉ एंड सरफराज शुरुआत में तो खैर अनसोल्ड रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब इनको खरीदा गया तो यकीन मानिए दिल को एक सुकून तो पहुंचा है। यह आईपीएल ऑक्शन सिर्फ खरीद फरोख्त का इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक करियर का ट्रायल रूम था। और इस कमरे में दो नाम थे, पृथ्वी शॉ एंड सरफराज खान। दो नाम जिनसे कभी फ्यूचर की खुशबू आया करती थी, लेकिन अचानक से वो एक सन्नाटे में बदल गई। और जब लोग बोल रहे हैं कि बस 75 लाख में खरीद लिया गया, तो भाई साहब, आपको क्रिकेट के बारे में शायद कुछ पता नहीं है। आपने पूरी पिक्चर को मिस कर दिया। और ये पिक्चर सिर्फ एक कमरे की नहीं है, ये पिक्चर है कई सालों की। क्योंकि बात यहां पर अब पैसों की नहीं रह गई है, बात यहां पर है मौके की। एंड ये मौका दोनों को मिल गया है। अब ये चीज दोनों के हाथ में है कि भैया ये इस मौके का क्या करते हैं। पृथ्वी शॉ के लिए तो ये जीरो से रीस्टार्ट है। पृथ्वी शॉ एक वक्त पे जिस बंदे को सुपरस्टार कहा जाता था, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान था, टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी ठोकी थी, सचिन जैसा बैट स्विंग था, सहवाग जैसा इंटेंट था, लारा जैसी चाल थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वेट के इश्यूज आए, फिटनेस के क्वेश्चंस आए, एटीट्यूड को लेकर बातें होने लगी, एंड सबसे डेंजरस बात, लेबलिंग होने लगी। इंडिया में एक बार आपके ऊपर लेबल लग जाए ना कि भैया ये बंदा तो हाथ से गया, विनोद कांबली कहा जाने लगा था पृथ्वी शॉ को, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टैलेंट फिर सेकेंडरी हो जाता है। 2024 में अनसोल्ड रहा, 2025 में भी लोग बोल रहे थे कि भैया ये खत्म ही हो गया। लेकिन फिर 2026 का ऑक्शन आता है, और एक बार फिर से जिस दिल्ली ने कभी उनको तड़ीपार किया था, वही उनको 75 लाख में उठा लेती है। सुनने में आपको ये अमाउंट बहुत कम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा है नहीं। ये 75 लाख नहीं है, बल्कि ये पावर प्ले का लाइसेंस है, ये इम्पैक्ट प्लेयर का टिकट है। और ये वही दिल्ली है जहां से पृथ्वी बना भी था, बिगड़ा भी था। और अब सवाल ये है कि क्या ये फिर से वहीं पर बन पाएगा? क्या पृथ्वी अभी भी वही टैलेंटेड खिलाड़ी है? सवाल फिर से उठ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या पृथ्वी के अंदर अभी भी भूख है? क्योंकि अगर भूख आ गई ना, तो पावर प्ले में 2 ओवर काफी हैं बंदे के नैरेटिव को बदलने के लिए, सिर्फ 2 ओवर। वहीं बात करें सरफराज की, तो एक खिलाड़ी जो एक बहुत बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन सकता था, उसको खत्म कर दिया गया है। सरफराज खान, इस बंदे के साथ इंडिया ने सबसे गंदी राजनीति खेली है, सबसे गंदी पॉलिटिक्स इस लड़के के साथ हुई है। उसे एक फॉर्मेट में कैद कर दिया गया। उसको बोला गया कि भाई तू तो मोटा है, लेकिन उसने फिटनेस पे काम किया, लेकिन फिर भी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। टेस्ट का प्लेयर कहा गया, वाइट बॉल के लिए बना नहीं, आईपीएल का टेम्पो सही नहीं है, ना जाने कौन कौन से एक्सक्यूजेस बंदे को दिए गए। एंड सरफराज ने क्या जवाब दिया? स्मार्ट ने 15 बॉलों में हाफ सेंचुरी ठोकी है। एंड ये नॉक सिर्फ नॉक नहीं थी, बल्कि ये एक मिडिल फिंगर था स्टीरियोटाइप्स को। डोमेस्टिक सीजन में 7 मैचेस में बंदे ने 329 रन ठोके, 300 नहीं, हाँ 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास से। राजस्थान के अगेंस्ट जब ऑप्शन ओपन था, तभी रन बना के बंदे ने दिखा दिया। और फिर सीएसके ने एंट्री मारी। सीएसके जहां करियर दोबारा जन्म लेते हैं। एंड पहले अनसोल्ड रहने के बाद में, जब ये कल ऑक्शन चल रहा था, तब अनसोल्ड रहने के बाद में सरफराज को सीएसके में जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये डेस्टिनी है, ये किस्मत है जो एक बार फिर से मौका दे रही है कि नहीं, तुझे और कोई मौका नहीं देता तो चल क्या हुआ, हम तुझे बताते हैं। इस फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करूं, तो राइडू को एक तरीके से दूसरी जिंदगी दी, और थप्पा को रिवाइवल दिया, रहाणे को रिबर्थ दिया। सीएसके में अगर टैलेंट है और ईगो कंट्रोल में है, तो सिस्टम काम करता है। सरफराज को लोअर मिडिल ऑर्डर में चांस पक्का मिलेगा, प्रेशर कम रहेगा, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रहेंगी, एंड ऊपर से थाला का शेडो रहेगा। इससे बेटर एनवायरनमेंट कमबैक के लिए नहीं मिल सकता, इससे बेटर नहीं हो सकता। पृथ्वी और सरफराज दोनों मुंबई के लौंडे हैं, दोनों बचपन से स्पॉटलाइट में हैं, दोनों का डाउनफॉल पब्लिक है, एंड दोनों का कमबैक बेस प्राइस से है। मेरे लिए ये इंसल्ट नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये इन लोगों के लिए एक रीसेट बटन है। अब उनके जूनियर्स गिल, अभिषेक शर्मा, रेयान पराग रिटेंशन लिस्ट में हैं, एंड ये दोनों जीरो पे खड़े हैं। और शायद इसी जगह से सबसे डेंजरस भूख पैदा होती है, सबसे डेंजरस कमबैक आता है। बात अब सिंपैथी की नहीं रह गई, अब सिर्फ परफॉर्मेंस की रह गई है। जो होना था सो हो चुका है, इससे नीचे तो कोई जा नहीं सकता। ये फेज इमोशनल सपोर्ट का नहीं है, बल्कि ये फेज रिडेम्पशन का है। अब कोई बोलेगा कि अगर चाहे तो आप देख लीजिएगा कि जब कोई खिलाड़ी अपनी भूख से खेलता है तो कहां तक जाता है। अगर ये चल गए तो देख लीजिएगा, आप यकीन मानिए किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृथ्वी के पास में सिर्फ कुछ पावर प्ले ओवर्स होंगे, सरफराज के पास में शायद 10, 12, 15 बॉलें होंगी,
और क्रिकेट में कभी कभी इतना ही काफी होता है इतिहास लिखने के लिए। इसलिए ये कहानी ऑक्शन की नहीं है, ये कहानी है अभी मैं खत्म नहीं हुआ हूं ये प्रूव करने की। और अगर ये दोनों चल पड़े ना तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए, शॉक नहीं होना चाहिए, बस ताली बजना चाहिए, क्योंकि टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस मौके की ताक में रहता है और मौका मिल गया है। सो ऑल द बेस्ट टू पृथ्वी शाह एंड ऑल द बेस्ट टू सरफराज खान। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है।